5 चीजें पूजा करने वाले को रोजाना करनी है। नोट कर लेना, कागज पेन लाए हो तो। पहला, बिना आसन के नहीं बैठना। बिना आसन के बैठे हुए कोई भी पूजा पाठ, जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना निष्फल होती है। और आसन भी हमेशा गर्म आसन होना चाहिए। कौन सा आसन होना चाहिए? गरम। कई प्रकार के आसन है। लोग चादर बिछा के बैठ जाते हैं, कोई सोफा की गद्दी उठा के बैठ जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में गृहस्थियों के लिए 2-3 मुख्य आसन है। पहला कुशाका आसन, पर कुशाके आसन को महिलाएं प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी माता बहन बेटी को, सुहागन हो विधवा हो अनमैरिड हो, मगर किसी भी महिला को कुशाका आसन और कुशाका प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद रहेगा, केवल पुरुष कर सकता है। इसलिए अगर कुशाका आसन घर में रखा तो एक आसन पे फिर दूध पत्नी बैठ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गृहस्थियों को कुशाका आसन घर में नहीं रखना चाहिए। गृहस्थियों के लिए 2 शुद्ध आसन हैं, एक रेशमी वस्त्र का आसन, एक गरम ऊन का आसन। आपके घर में जो कम्बल है जिसको आप सर्दी के दिनों में ओढ़ते हैं, आपने कितने दिनों तक क्यों ना ओढ़ा हो, कितना क्यों ना फट गया हो, अगर उसमें इतनी जगह है कि चकोर हमारे बैठने लायक आसन बन जाएगा, तो फटे हुए गले हुए उस कम्बल में से कैंची से काट कर चकोर आसन बना लेना। उसके चारों तरफ रेशमी लाल या पीला कपड़ा का गोठ लगा देना ताकि खराब ना हो। उसको धो लेना। उस कम्बल के आसन को ही आप प्रयोग रोज कर सकते हैं। और यदि कम्बल फटा हुआ नहीं है तो जो रात को तुम कम्बल ओढ़ते हो, पति पत्नी ओढ़ एक साथ या अलग अलग ओढ़ो, याद रखना गंगा जल, रुद्राक्ष, तुलसी का पत्ता, बेल पत्र, धनिया और भगवान का चरणामृत किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता। कोई भी गर्म वस्त्र किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता। जिस पलंग पर पति पत्नी रात को सो रहे हैं, अगर वो अपने पास में गंगा जल की शीशी भर के रख ले या गंगा जल रह जाए तो पवित्र हो जाएगा क्या? जोर से बोलो ना। तुलसी का पेड़ पत्ता अगर पास में हो तो अपवित्र नहीं होगा। रुद्राक्ष, किसी प्रकार का रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष का मणिया, किसी भी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पवित्र नहीं होता। हमेशा याद रखना। और ऐसे ही रेशमी वस्त्र और कम्बल का आसन किसी अवस्था में अपवित्र नहीं होता। इसलिए जिस कम्बल को आप रात को ओढ़े, आप सुबह उसका तय लगा के उस पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। परिवार के लोग ज्यादा हो तो पूरा बिछाकर बैठ सकते हैं, वरना तो एक आसन अपने घर का मंदिर, गरम आसन या लाल आसन या पीला आसन, रेशमी वस्त्र जो आता है, हमेशा हमारे यहां धार्मिक पूजा पाठ में रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना है। सूती वस्त्र को शुद्ध नहीं माना है। कभी भी पूजा पाठ करने का मौका मिले तो आप 1 या 2 पोशाक ऐसी बना ले, एक लाल रंग की, एक पीले रंग की, रेशमी वस्त्रों की। आपके यहां तो रेशम का काम होता है। मुझे बताया अभी, मैं जब बाबा बैजनाथ के देवघर की एयरपोर्ट से जिस गाड़ी से आया था, तो ये सब लोग मुझे लेने गए थे, तो रास्ते में बता रहे थे, एक गांव आया छोटा सा,
बोले महाराज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेशम का काम यही होता है। हमें बड़ा प्रसन्न, और भागलपुरी चादर का नाम तो इतिहास में पढ़ा था हमने। भागलपुरी चादर मशहूर है आपकी, जो जिंदों को ओढ़ने के लिए नहीं, मरो तक के ऊपर भी चढ़ाई जाती है। ताली बजा दी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ? अगर भागलपुरी चादर आज भी जिंदा रहता हुआ ओढ़ना शुरू कर दे और मरे हुए मुर्दे पर भागलपुरी चादर चढ़ा दे तो उसके सारे पापों से मुक्ति हो जाती। बड़ी अच्छी चादर है, और हमें पहली बार किसी बिहार में पहली बार वो भागलपुर चादर मिली। हमारी चेली जो हमारी सेवा में अमरपुर में लगी हुई है, नीलू शाह, उसने कम्बल नया बनाकर भेजा तो हमने प्रयोग नहीं किया, दूसरा भेजा तो प्रयोग नहीं किया। हमने कहा ना हमें ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना बारिश होती, हमारा शरीर तो बिल्कुल वज्र जैसा। कुछ भी खिला दो, कैसे भी निला दो, कुछ भी पहना दो और कुछ भी सुना दो, हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता। बस दो चीजों से प्रेम है कि मुझे प्रभु ने ये शरीर दिया है और धीरे धीरे शरीर ये 70 वर्ष का होगा। मैं बहुत ज्यादा तपस्या करूंगा तो भोलेनाथ मुझे 30 वर्ष और दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे कोई चांस नहीं है। क्यों ना जब तक ये शरीर मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, जबरदस्त रहे, तो आप लोगों के लिए क्यों ना अपने मुख से कथा सुनाता रहूं, हाथों से ग्रंथ लिख लिख करके तुम्हारे तक क्यों ना पहुंचाता रहूं। और जो आज तक भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म के विरोधी पंथ हमारे भक्तों को झटक रहे हैं और झटक कर पटक रहे हैं, मैं उन्हीं को उठाकर उनका जीवन बनाने का संकल्प ले चुका हूं। तो उसने भागलपुरी चादर और भेज दी, और जैसे चादर मैंने ओढ़ी तो बड़ा आनंद आया। ना कम्बल ओढ़ा, कम्बल भी नया, बहुत बड़ी कीमत का कम्बल। हमने कहा ले जा, तो नहीं ले गई। बोले कि आचार्य जी आएंगे तो ओढ़ लेंगे। लो आचार्य जी भी नहीं आए। मगर हम सच कहते, पहली बार मैंने जिंदगी में भागलपुरी चादर ओढ़ी है। और कबीर जी की वो लाइन आ गई जो अनूप जलोटा जी ने सुनाई थी, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारी तिहारे तुम्हें खूब आता, सो हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपके भागलपुर बिहार के